Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about MySQL SQL Revision 2 Part 1st, Chapter number 13 of class 12th. In this chapter, we will discuss about relational data model, MySQL, a popular relational database management system, accessing database in MySQL. Yes, student, a database system is basically a computer based record keeping system. The collection of data usually referred to as the database. Yes, student, database जो है एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम मीन्स जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और उसको रिट्रीव करते हैं. नाउ इन अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड आर स्टोर इन वेरियस फाइल्स. यदि हम बात करें पहले के टाइम की, जब हमारे पास में DBMS नहीं था, तो उस टाइम पे हम जितनी भी हमारी डेटाबेस है उन सबको हम किस में करते थे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में से. और जितनी भी हमारा डेटा होता था वो सब डेटा किस में स्टोर होता था, डिफरेंट फाइल्स में. और नंबर्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिटन to extract records from files and add records to the appropriate files. But this scheme has a number of major limitation and disadvantage such as data redundancy, duplication of data, data inconsistency, unshareable data, unauthorized data, insecure data and incorrect data etc. etc. Yes student, तो रिकॉर्ड कीपिंग फाइल सिस्टम में क्या था, डिफरेंट फाइल्स में आपका डेटा स्टोर होता था. तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती थी. जैसे सपोज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, एक यहाँ हमने एक टर्म आई है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा रिडंडेंसी मीन्स पर्टिकुलर सपोज आपने एक फाइल में कोई डेटा स्टोर कर दिया, सेम एज इट इज़ डेटा आपने क्या कर दिया सेकंड फाइल में भी स्टोर कर दिया, तो डेटा क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया. तो इस तरह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो किसमें थे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो पहले चलती थी. नाउ a database management system is answer to all these problem as it provide a centralized control of the data. तो उसका सॉल्यूशन है डेटाबेस. तो डेटाबेस में जो डेटा का कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज. ठीक है, तो सारा डेटा एक ही जगह से क्या होता है, कंट्रोल होता है. इसी वजह से ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं ये सब इसमें नहीं होते हैं. नाउ various advantages of database system are database systems reduce data redundancy, data duplication to a large extent. Yes, तो डेटाबेस क्या करता है, डेटा डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेसी को खत्म कर देता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे. डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट. डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. तो डेटाबेस से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर भी कर सकते हैं. ओके, नाउ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी जो एक फीचर है वो भी आपको किस में प्रोवाइड होगा, डेटाबेस सिस्टम में. नाउ इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड थ्रू डेटाबेसेस. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ रिलेशनल डेटा मॉडल. A data model refers to a set of concepts to describe the structure of a database. तो जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो सब किसके थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, मॉडल्स के थ्रू. मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल्स फॉर डेटाबेस इज द रिलेशनल डेटा मॉडल. In relational data model, the data is organized into table, row and columns. तो स्टूडेंट्स रिलेशनल डेटा मॉडल्स में जितना भी डेटा स्टोर होगा वो सब किस फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में मीन्स रो एंड कॉलम्स में. नाउ दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस. और इन्हीं टेबल्स को हम डेटाबेस में टेबल्स ना बोल के क्या बोलेंगे, रिलेशंस. A row in a table represent a relationship among a set of values. Since a table is a collection of such relationship, it is generally referred to using the mathematical term relation, from which the relational data model derives its name. Let us now revise different terms used in relational
मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में डिफरेंट टर्म्स होती है, हम उनको देखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज रिलेशन, अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डेटा, डेटा मस्ट बी atomic in a cell, all row of this table are distinct। तो पर्टिकुलर रिलेशन में जितनी भी रोज होंगी वो सारी रोज क्या होंगी, मतलब रिपीट नहीं होंगी। डिस्टिंक्ट मीन्स सब जो रोज होंगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो जो डेटाबेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि कोई भी डेटा रिपीट ना हो, मीन्स डेटा डुप्लीकेसी ना हो। नाउ नेक्स्ट इज टपल, a row of a relation is generally referred to as a tuple। तो पर्टिकुलर डेटाबेस में आप रो को क्या बोलेंगे, tuple। Now attribute, a column of a relation is generally referred to as an attribute। तो टेबल का कॉलम डेटाबेस में क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। मीन्स जैसे अब आ रहा है एट्रीब्यूट, मीन्स आपको समझना है कि पर्टिकुलर रो में किसी कॉलम की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री, दिस रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, आप क्या बोलेंगे उसको, डिग्रीज। तो ये एग्जाम के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पे एक टेबल्स होती है, उसमें आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ डिग्रीज। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज है, मीन्स कॉलम्स को काउंट करके। नेक्स्ट इज कार्डिलिटी, दिस रेफर टू द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन। तो जितनी उसमें टपल्स मीन्स रो, तो पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी रोज होंगी वो सब क्या होगी उसकी कार्डिलिटी। Primary key, this refer to a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation। Yes student, database का सबसे important concept है primary key। Without primary key आप database create नहीं कर सकते। तो database को create करने के लिए सबसे जो important feature है primary key। क्योंकि हम बात करें जनरली फाइल्स की हम बात करते हैं, तो फाइल्स में क्या होता है, डेटा डुप्लीकेसी होता है। डेटा डुप्लीकेसी होता है पर्टिकुलर वहाँ पे हमारे पास में किसी भी कॉलम में यूनिक रिकॉर्ड नहीं होता है। बट जब हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस में एक फीचर है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या कहेगा, सपोज रोल नंबर, रोल नंबर एक ऐसी वैल्यूज है जो क्या होती है कभी भी रिपीट नहीं होती। मीन्स सपोज एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, तो वो जो रोल नंबर है वो रोल नंबर अब सेकंड स्टूडेंट को अलॉट नहीं होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस कॉलम को क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज कैंडिडेट की, ऑल एट्रीब्यूट कंबाइंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर कैंडिडेट की, एज दीज आर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की पोजिशन। तो जब आपकी एक टेबल है, आपने एक टेबल बना रखा है, सपोज आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस बनाया और उसके अंदर टेबल बनाई है। उस टेबल में आपने रोल नंबर, स्कॉलर नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट्स कॉलम्स ले रखे। तो फर्स्ट आपने रोल नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की। तो सेकंड जो यूनिक की है, और प्राइमरी की कौन सी बनती है, जिनके रिकॉर्ड यूनिक होते हैं। तो रोल नंबर का जो रिकॉर्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो जो सेकंड जो आपने की बनाई है, एक तो रोल नंबर बना दिया, तो रोल नंबर तो क्या हो गया, प्राइमरी की, और सेकंड है स्कॉलर नंबर। तो स्कॉलर नंबर को आप क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। अल्टरनेट की, और कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं होती उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। फॉरेन की, अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द primary key of some other table is known as foreign key in its current table। ओके, तो नंबर ऑफ टेबल्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपने दो कीज एक जैसे बनाई है। तो एक टेबल के लिए तो प्राइमरी की होगी और सेकंड टेबल के लिए वो क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। सपोज आपने दो टेबल बनाई है, दोनों में ही रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर है, तो एक के लिए तो वो प्राइमरी की होगी और सेकंड टेबल के लिए वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की, जब हम दोनों टेबल से डेटा को फेच करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ MySQL, a popular relational database management system। MySQL is a freely available open source relational database management system। Full form of RDBMS is Relational Database Management System that use structured query language, and full form of SQL is Structured Query Language। In a MySQL database, information is stored in tables। तो
तो MySQL डेटाबेस जो हम यूज़ करेंगे उसमें जितना भी डेटा स्टोर होगा वो किस में होगा, फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो टेबल्स में जितना भी डेटा है वो सब स्टोर होगा। नाउ a single MySQL database can contain many tables at once and store thousands of individual records। तो एक टेबल्स के अंदर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। MySQL provides you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining and accessing data। तो MS Excel के थ्रू आप किसी भी टेबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Now, MySQL is a fast, reliable, scalable alternative to many of the commercial RDBMS available today। Yes, student, ये यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ फुल फॉर्म्स हैं, RDBMS, SQL, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म में जरूर आएगा, RDBMS या SQL। Now, MySQL database system. MySQL database system refers to the combination of MySQL server instance and a MySQL database. MySQL operates using client-server architectures in which the server runs on the machine containing the databases and client connect to the server over a network। Yes, student, तो MySQL डेटाबेस सिस्टम जो है वो किस पे वर्क करेगा, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे। तो सर्वर पे क्या होगा, जो आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस कहाँ पर रन होगा, आपका सर्वर पे, और क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज द सर्वर। MySQL सर्वर listens for client request coming in over the network and access database contains according to those requests and provides that to the clients। तो सर्वर क्या करेगा, पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड कर रहा है सर्वर को, जो नेटवर्क से आ रही है उसको लेगा और पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करेगा। नाउ क्लाइंट्स आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इशू queries in a pre-specified format। MySQL is compatible with the standards-based SQL structure query language। तो पर्टिकुलर क्लाइंट एक क्वेरी जनरेट करेगा, क्वेरी मीन्स कोई प्रॉब्लम जनरेट करेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्वेश्चन जनरेट करेगा और कहाँ सेंड कर देगा उसको, सर्वर पे, और सर्वर पर्टिकुलर उस क्वेरी के रेस्पॉन्स, उस क्वेरी का रेस्पॉन्स देगा और आंसर प्रिंट करेगा। MySQL and SQL. In order to access data within the MySQL database, all programs and users must use structured query language SQL। Yes, तो स्टूडेंट जब भी आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में से डेटा को फेच करने के लिए आप यूज़ करेंगे SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज द सेट ऑफ कमांड्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नियरली ऑल RDBMS। तो SQL में क्या होगा, क्वेरीज के सेट ऑफ कमांड्स होती है, मतलब पर्टिकुलर आप RDBMS आपका जो डेटाबेस है उसको आप क्या देंगे, कमांड्स देंगे और उसी को क्या करेगा, आपका RDBMS फॉलो करेगा। द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस which are sets of related information stored in tables। Okay student, now classification of SQL statements। SQL commands can be mainly divided into following categories। So उसमें first है data definition language DDL commands, commands that allow you to perform tasks related to data definition। तो कौन कौन से टास्क होते हैं जो आपको DDL कमांड्स प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग। तो आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, अल्टर कर सकते हैं और उसको ड्रॉप कर सकते हैं, मीन्स डिलीट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कमांड्स, तो टेबल से रिलेटेड जितनी भी मेंटेनेंस है वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं, DDL कमांड्स के थ्रू। नाउ सेकेंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड DML कमांड।
ठीक है. Commands that allow you to perform data manipulation, example retrieval, insertion, deletion and modification of data stored in a database. तो DML commands के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसको बोलेंगे हम TCL commands. Commands that allow you to manage and control the transactions. A transaction is one complete unit of work involving many steps. For example, making changes of database permanent. आप database में कोई भी changes करना चाहते हैं permanently. Undoing changes to database permanent. Creating save points and setting properties for current ट्रांजेक्शन्स. तो उसकी डेटाबेस की आप सेटिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स के थ्रू, TCL कमांड्स के थ्रू. नाउ कॉमन MySQL डेटा टाइप्स. अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं किसकी, SQL की, तो SQL में क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं. कौन कौन से हैं, लेट्स सी. ओपन योर बुक, पेज नंबर 434. स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक टेबल देखिए जिसमें लिखा हुआ है MySQL डेटा टाइप और उसका स्पेस. तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे केयर, CHAR, वेयर केयर, टिन टेक्स्ट, BL, OB, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग बूलियन. तो ये सारे डेट, टाइम, सेट, ये सभी क्या हैं आपके MySQL डेटा टाइप्स. और इन्हीं डेटा टाइप्स को आपको क्या करना है, आपकी टेबल्स में यूज़ करना है. ओके. अब यहाँ एक न्यू टर्म है, डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर. ठीक है, तो केयर मीन्स ये आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब स्टार्ट की थी या पढ़ रही थी तब उसमें आपने देखा था केयर एक डेटा टाइप था. तो इनमें डिफरेंस क्या है, केयर एंड वेयर केयर. दो डेटा टाइप्स हैं कि केयर एक है, वेयर केयर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर? द डिफरेंस बिटवीन care and where care is that of fixed length and variable length. तो किसका डिफरेंस है इसमें, लेंथ का. जो उनकी लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उनका डिफरेंस है दोनों में. द केयर डेटा टाइप स्पेसिफाइज अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग. तो केयर में तो क्या होगी, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ है वो क्या होगी, फिक्स होगी. किसमें, केयर डेटा टाइप में. When a column is given data type as char n, then MySQL ensure that all values stored in that column have this length n byte. तो जब भी आप इसके अंदर केयर डेटा टाइप के अंदर कॉलम में कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो ये इंश्योर होने चाहिए कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो कि उस कॉलम से आपकी वैल्यू आउट हो जाए या बाहर चली जाए. नाउ where care specifies a variable length string. When a column is given data type as where n, then the maximum size of value in this column can have in n bytes. Each value that is stored in these columns store exactly as you specify it. Yes, तो दोनों डिफरेंस ये कि केयर जो है, केयर डेटा टाइप, उसके अंदर जो लेंथ है, उसकी जो साइज है, नंबर ऑफ कैरेक्टर वो फिक्स है, जबकि वेयर केयर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसकी साइज फिक्स नहीं है. नाउ एक्सेसिंग डेटाबेस इन MySQL. अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि MySQL जो डेटाबेस है उसको आपको क्या करना है, एक्सेस करना है. तो हाउ टू एक्सेस MySQL डेटाबेस, लेट्स सी. बिफोर यू स्टार्ट writing SQL commands or making queries upon the data in tables of a database, you need to open the database for use. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेटाबेस को ओपन करना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं या कमांड अप्लाई कर सकते हैं. तो सिंटैक्स ऑफ ओपन डेटाबेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट यूज कीवर्ड एंड देन डेटाबेस नेम. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू वर्क ऑन अवर सैम्पल डेटाबेस नेमली EMP. ये हमारा EMP नाम से क्या है, डेटाबेस है जिसके हम वर्क कर रहे हैं. सो वी शैल राइट द फॉलोइंग कमांड आफ्टर लॉगिंग इन MySQL. तो फर्स्ट ऑफ ये MySQL पे प्रॉम्प्ट आ गया, इस तरह से आपने लिखा यूज EMP. यूज इज अ कीवर्ड एंड EMP इज अ डेटाबेस. तो जस्ट नीचे लाइन लिखी होगी डेटाबेस चेंज मीन्स पर्टिकुलर आप किस पे आ गए, EMP डेटाबेस पे. अब आप इसके ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. नाउ
इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। तो स्टूडेंट यू नो कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, फॉर्म ऑफ टेबल्स फॉर्म में सारा डेटा स्टोर होता है। अब आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है किसमें, टेबल में, तो कैसे इंसर्ट करते हैं, लेट्स सी द रोज। तो रोज को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, टपल्स से। तो जहाँ भी हम बोलेंगे नेक्स्ट अब आगे टपल्स मीन्स आपको समझ जाना है कि ये क्या है, रोज है। द रोज आर एडेड टू relations using insert command of SQL. First of all, you write insert into. तो insert into is a keyword. तो आपको लिखना है insert space into. फिर लिखना है टेबल का नेम, उसके बाद लिखना है कॉलम लिस्ट, वैल्यूज, वैल्यू और जितनी वैल्यूज उसके अंदर है वो सब। फॉर एग्जाम्पल टू एंटर अ रो इनटू एम्प्लॉय टेबल। अब आप एम्प्लॉय टेबल में एक रो एंटर करना चाहते हैं तो आप क्वेरी बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट इंसर्ट इनटू और डेटाबेस नेम क्या है आपका, एम्प्लॉय। तो आपने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद आप लिखोगे वैल्यूज, क्योंकि आपको क्या एंटर करनी है, उसकी वैल्यूज एंटर करनी है। और वैल्यूज आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया। और ये उसी फॉर्मेट में आपने वैल्यू इंसर्ट की है जिस फॉर्मेट में आपने टेबल क्रिएट की है। जैसे वहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा होगा एम्प्लॉय नंबर, तो सबसे पहले आप क्या दोगे, एम्प्लॉय नंबर। देन फिर आपने टेबल नेम में जो आपका कॉलम बना हुआ था नेम का, तो फिर आपने यहाँ कौन सा डेटा दिया, नेम। उसके बाद जेंडर का, तो आपने जेंडर दिया है। और उसके बाद में उसका सैलरी का अकाउंट वो कॉलम है, तो वहाँ उसकी सैलरी लिखी है आपने। ओके स्टूडेंट, नाउ इंसर्टिंग नल वैल्यूज। तो नल, यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है नल। नल मीन्स पर्टिकुलर, जब भी आप कोई टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप डेटा जो है रो वाइज और कॉलम वाइज स्टोर करते चल रहे हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी रो में आप कोई किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर सपोज पर्टिकुलर आपको वहाँ पे उस टाइम पे करंट पोजीशन पे उस कॉलम को क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नल। टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम you can type null without quotes and null will be inserted in that column. Let's see an example. Insert into EMPL, तो ये EMPL टेबल नेम है और insert into कीवर्ड है, employee number, e-name, job, MGR, hire date, sal, commission and department number, ये सब क्या है, इसके कॉलम नेम है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज देनी है। तो पर्टिकुलर इसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज एंटर करनी है। यदि आप इनका ऑर्डर सीक्वेंस चेंज कर देंगे डेटास का, तो क्या हो जाएगा, आपका डेटा गलत स्टोर हो जाएगा, ठीक है, या फिर एरर भी आ सकती है। तो फर्स्ट हमने ये लिखा, तो ये किस में चला गया, एम्प्लॉय नंबर में। सेकंड एम्प्लॉय नेम में। फिर जॉब। अब MGR जो है उसकी वैल्यू में हमें नहीं पता कि हाँ हम इसको फ्यूचर में कोई वैल्यू देंगे, पर अभी हमें इसको MGR वैल्यू नहीं देनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या वैल्यू लिख देंगे, नल, ठीक है। फिर उसके बाद में आप हायर डेट लिखेंगे, सैलरी, कमीशन भी आपको पता नहीं है, इन फ्यूचर हम इसमें लिखेंगे, तो वहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया, नल। और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर क्या लिख दिया, 20। सपोज अगर आपको MGR पता नहीं था और आप जैसे ही नेक्स्ट कॉलम पे जाते तो ये यहाँ पर क्या दे देता, एरर दे देता। जब तक आप इसको वैल्यू फिल नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट कॉलम पे मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जिस भी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है वहां हम लिखेंगे नल। ओके स्टूडेंट, नाउ इंसर्टिंग डेट्स। अब आपको क्या करनी है, अपनी जो टेबल्स हैं उनमें डेट इंसर्ट करनी है। डेट्स आर बाय डिफॉल्ट एंटर्ड इन YYYY -MM-DD, तो फॉर्मेट। तो जो आपकी डेट जो आप इसमें एंटर करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे ईयर, वो भी 4 नंबर्स में। फिर उसके बाद मंथ एंड डेट। फर्स्ट 4 डिजिट जो स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स हैं वो किसको डिनोट कर रही है, ईयर को, फॉलोड बाय अ हाइफन, उसके बाद आपने लगाया हाइफन, फॉलोड बाय 2 डिजिट्स, ये किसको डिनोट कर रही है, मंथ को, एंड उसके बाद आपने हाइफन साइन लगाएंगे। एंड 2 डिजिट जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो किसको डिनोट कर रही है, डे को। मीन्स इस फॉर्मेट में आपको क्या करनी है, MySQL में डेट एंटर करनी है। ऑल दीज इन इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, और ये पूरी डेट जो होगी वो किसमें आपको किसमें रखनी है, सिंगल कोटेशन मार्क में। मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड।
द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। तो सेलेक्ट कमांड क्या करेगी, पर्टिकुलर आपकी जो टेबल है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को फेच करके आती है, लेकर आती है। द जनरल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज, तो कैसे लिखोगे, सेलेक्ट, सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट कीवर्ड, देन व्हाट टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम विच टेबल, कौन सी टेबल में से, वेयर कंडीशन टू सेटिस्फाइड, कोई कंडीशन लगानी है। तो ये फॉर्मेट होता है सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम कौन सी टेबल में से करना है और क्या कंडीशन अप्लाई करनी है उस टेबल पे। ओके स्टूडेंट।